नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे और इससे जो है कि अक्सर सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि आपके आने वाले एग्जाम हो गए, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पृथ्वी की गतियां और इसमें जो है कि बहुत सारे हम लोग सवाल को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियां और उसमें देखते हैं बहुत सारे सवाल को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की दो गति होती है। पहला होती है घूर्णन गति और दूसरा होती है परिक्रमण गति। हम लोग वन बाय वन देखेंगे दोनों के बारे में। पहला होता है घूर्णन गति। दूसरा होता है परिक्रमण गति। हम लोग दोनों के बारे में वन बाय वन समझेंगे और किस तरह से होती है और इसके बारे में ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे घूर्णन गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसको जो है कि पॉज करके आराम से इसको समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। जैसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी है ये, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है कि अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये हो गया आपका इस तरह से, लेकिन पृथ्वी जो है कि अपने अक्ष पर जो है इस तरह से झुकी हुई है। कितना डिग्री? 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री जो है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है एक साइड में। तो ये जो घूमती है इसी कारण जो है इसे घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री जो है कि अक्ष पर झुकी है और वही जो है कि वो घूर्णन करती है, उसे ही हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति के कारण ही जो है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दिन कब होता है? जब दिन जो है, जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश जिस साइड में पड़ता है उस साइड दिन होती है और जिस साइड नहीं पड़ता है उस साइड में रात होता है। ध्यान से सुन दोस्तों, समझेंगे इस बात को, क्योंकि मैंने यहाँ जो है कि बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया है और आप जो है कि इसे समझेंगे। पृथ्वी पर जब दिन कब होती है? दिन उस समय होती है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के एक साइड में पड़ता है और जो है कि जिस साइड में प्रकाश पड़ता है उस साइड को दिन कहते हैं और जिस साइड में प्रकाश नहीं पड़ता है उस साइड को रात कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो है कि ये जो है कि पृथ्वी एक चक्कर जो है कि अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में कितने समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटे का समय लेती है एक चक्कर घूमने में। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है कि एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया दक्षिण ध्रुव और ये आपका हो गया, ये ऐसे इस तरह से झुकी हुई है। तो आप यहाँ पे समझ गए कि जिस साइड में जो है कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस साइड में दिन होता है और जिस साइड में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उस साइड में रात होता है। और ये जो है कि एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। किस गति के कारण? घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग परिक्रमण गति के। तो दोस्तों यहाँ से मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग देख रहे हैं परिक्रमण गति। दोस्तों
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है कि वो अपने दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी जो है कि इस डायग्राम को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको जो है कि इससे बहुत सारे सवाल जो है ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये आपका हो गया सूर्य, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पृथ्वी जो है कि हमेशा जो है कि 66.5 डिग्री पर अपने अक्ष पर वो झुकी हुई रहती है, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ। ये आपका हो गया दीर्घवृत्ताकार कक्ष, और इसी में जो है कि पृथ्वी ये घूमती है। पृथ्वी जो है कि अपने अक्ष पर भी घूमती है और एक समतल दीर्घवृत्ताकार पथ पर भी वो सूर्य के चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी है एक, वो घूम के यहाँ आती है, फिर घूम के यहाँ आती है और फिर घूम के यहाँ आती है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ये जो है कि 66.5 डिग्री पे झुकी हुई रहती है। ये आपका अक्ष हो गया और इस पे जो है कि 66.5 डिग्री यहाँ पे झुकी हुई है। फिर ये आपका अक्ष हो गया और ये आपका 66.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये आपका अक्ष हो गया और ये आपका ऐसे हो गया अक्ष है, और ये हो गया आपका 66.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पृथ्वी के जो है कि ये पृथ्वी जो है कि सूर्य के परिक्रमा करती है, ये चारों साइड घूमती है, जिसके कारण जो है कि पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण जो है कि मौसम परिवर्तन होता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो जो है कि पृथ्वी जो है कि एक चक्कर ये लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 365/1/4 दिन। एक चक्कर लगाने, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में, परिक्रमा करने में, पूरा एक चक्कर इतना कवर करने में 365 दिन और 1/4 मतलब इतना दिन आपको लगता है, जिसमें कि 6 घंटे जो है कि हम लोग छोड़ देते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो हम लोग मानते हैं 365 दिन। लेकिन जब 4 साल पे जो है 6-6 घंटा को अगर ऐड कर देते हैं तो एक दिन हो जाता है 24 घंटे का, और उसे एक दिन जो है ये फरवरी माह में ऐड कर दिया जाता है। 365 + 1 366 दिन। दोस्तों यहाँ आप समझ गए होंगे कि 365 जो है कि 365 दिन लगता है, जिसमें कि आपको 6-6 घंटे को जो है कि छोड़ दिया जाता है वो सुविधा के लिए, और जो है कि 4 साल पे जो है कि उसको जो है कि एक दिन बना के इसमें ऐड कर दिया जाता है, जिसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर कहते हैं इसे, जो कि फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है, जिसमें कि 28 दिन के बदले 29 दिन होता है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? फरवरी माह में 29 दिन होते हैं, और नहीं तो जो है कि आम जो है कि नॉर्मली 365 दिन हम लोग काउंट करते हैं। तब हम लोग आप यहाँ आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि जब सूर्य का जो है कि परिक्रमा पूरा करने में इससे जो है कि 365/1/4 दिन लगता है, जिसमें कि हम लोग पहले सुविधा के लिए जो है 365 दिन ही काउंट करते हैं, लेकिन 4 साल पे जो है कि वो एक दिन हो जाता है, जिसको कि हम लोग फरवरी माह में जोड़ देते हैं। अब बात हम लोग करते हैं कि यहाँ पे जो है 21 जून, इसे जो है हम लोग उत्तर आयन कहते हैं। इस साइड को उत्तर अयनांत, ठीक, इसे कहते हैं दक्षिण अयनांत। क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत। ठीक, ये जो है 21 जून और ये 22 दिसंबर। दोस्तों अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपसे जो है कि इसमें से जितने भी सवाल आते हैं आपसे नहीं छूटेंगे, और इससे जो है कि आपसे इसमें बहुत सारे सवाल इसमें सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए जो है कि आप ध्यान से देखेंगे।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 21 जून को जो है कि सबसे बड़ा दिन करता है और सबसे छोटी रात करती है, और उसी तरह जो है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो हम लोग उसको जो है कि समझते हैं कि यह किस तरह से ये होता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस जब यहाँ से सूर्य की प्रकाश जो है कि यहाँ पे पड़ती है इस तरह से, तो आपको जैसा कि आपको पता है कि जिस साइड में सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस साइड में दिन होता है और उसके साइड में उसके विपरीत साइड में रात होता है। तो इसी तरह जो है कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश इस साइड से पड़ेगा और सूर्य का प्रकाश इस साइड से पड़ेगा। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका हो जाता है उत्तरी ध्रुव, इसको कहेंगे उत्तर ध्रुव, और इसे कहेंगे दक्षिण ध्रुव। ठीक, तो जब पृथ्वी के साइड में जब सूर्य का प्रकाश जो है इस साइड में पड़ती है तो ये जो है कि पृथ्वी की ओर जो है कि झुका हुआ होता है, और यहाँ पर जो है कि ज्यादा से ज्यादा जो है कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और जिस कारण जो है इधर गर्मी जो होती है और इधर जो है कि उसके अपोजिट साइड में ठंडे का मौसम होता है, शीत ऋतु का मौसम होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है कि आपका उत्तरी गोलार्ध में ये ऊपर वाले भाग जो है यहाँ पर ये आपका हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाले को। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है कि यहाँ पे जो है आपका ग्रीष्म ऋतु रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रीष्म ऋतु रहेगा, और यहाँ पे रहेगा आपका शीत ऋतु रहेगा। उसी तरह जो है कि इस साइड में आप जब देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, इस साइड में जब ये इस साइड आ जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहेगा और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगा। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ होगा ग्रीष्म ऋतु, यहाँ होगा इस साइड में होगा दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु। और इसी तरह जो है कि इसका ये अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर होगा आपका शीत ऋतु इस साइड में, क्योंकि उत्तर गोलार्ध इधर आ जाता है, इस साइड से आपका प्रकाश पड़ता है तो इस साइड से हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ अगर ग्रीष्म ऋतु तो यहाँ हो जाएगा आपका शीत ऋतु, इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। और यहाँ जो है आपका इसमें जो है कि आपका यहाँ होगा बसंत ऋतु, यहाँ हो जाएगा आपका शरद ऋतु, यहाँ फिर हो जाएगा आपका शरद ऋतु, और यहाँ हो जाएगा आपका बसंत ऋतु। तो आप दोस्तों इसे जो है कि एक बार समझेंगे कि घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण गति के कारण जो है कि मौसम परिवर्तन होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौसम परिवर्तन जो होता है सर्दी, गर्मी, बसंत और शरद, ये जो है कि 4 ऋतु होते हैं और जो है कि परिक्रमण गति के कारण होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में जो है कि क्रिसमस का त्यौहार जो है कि गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जब जो है कि पृथ्वी जो है कि परिक्रमा करती है सूर्य की, तो वो यहाँ पे होती है आपका जो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वो किस साइड झुकी हुई, वो 66.5 डिग्री जो है कि ये दक्षिण साइड में झुकी हुई है। तो दक्षिण यहाँ इसे ही जो है कि दक्षिण आयनात कहते हैं, और जो है 22 दिसंबर को जो है कि ये इस साइड झुकी रहती है और यहाँ जो है कि ग्रीष्म ऋतु रहता है। और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे नीचे साइड में है, आप अगर चाहें तो आप ग्लोब में देख सकते हैं, जिस कारण से जो है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें जो है कि हम लोग यहाँ देखें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कि 21 जून
को जो है कि सबसे बड़ा दिन करता है और सबसे छोटी रात करती है। इसी तरह जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है कि दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ जो है कि सूर्य का प्रकाश जो है कि उसके एकदम सामने पड़ता है पृथ्वी के, इस साइड भी और इस साइड भी, इसलिए दिन और रात जो है यहाँ पर बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। और जो है कि यहाँ जो है कि 21 जून को दिन जो है कि बड़ी होती है, रात छोटी होती है। उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आप जो है कि इसको जो है इस वीडियो को 1-2 बार अवश्य देखेंगे और आपसे जो है कि इसमें बहुत सारे सवाल नहीं छूटेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।